देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स। देखिएगा, ए एन बराबर 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 1/n फैक्टोरियल। हमको चेक करना है कि दिस सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस या डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो फर्स्टली वी चेक मोनोटोनिक सीक्वेंस या नॉट मोनोटोनिक सीक्वेंस, यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या करिए, ए एन प्लस वन क्या मिल जाएगा आपका 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/n+1 फैक्टोरियल मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, देन फाई एन बराबर ए एन प्लस वन माइनस ए एन। तो मिल जाएगा ए एन प्लस वन माइनस ए एन। जब इसको घटाएंगे इसमें से हम लिखेंगे कि 1/n+1 फैक्टोरियल। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन phi n is greater than equal to 0, then sequence an is monotonic increasing sequence. Since if sequence an is monotonic increasing sequence, then sequence an is bounded below. क्या हो जाएगा, sequence an is bounded below, then बड़ा होगा, ये हमको पता करना पड़ेगा, 0 से बड़ा होगा। सिंपली आप समझ सकते हैं ए वन इज द 1/n फैक्टोरियल। सिंपली 1 भी चूज कर सकते हैं कि 1 के बराबर या 1 से बड़ा। तो 0 ए एन से क्या होगा, जो ए एन होगा वो 0 से बड़ा होगा और 2 से। अभी आगे हम चेक करेंगे कि ये किसके बराबर पहुंच रहा है। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो क्या ये बाउंडेड एवो सीक्वेंस है या नहीं। अगर ये बाउंडेड एवो सीक्वेंस हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाय द मोनोटोन कन्वर्जेंस थियरम। तो ए एन बराबर 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/n फैक्टोरियल। हम इसको ऐसे ले सकते हैं, 1+1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/2 power n-1, because by the inequality n factorial is greater than 2 power n-1। n फैक्टोरियल 2 पावर n-1 से क्या होगा, बड़ा होगा। लिख सकते हैं 1/n फैक्टोरियल लेस देन 1/2 पावर n-1। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लेंगे तो हो जाएगा। देखिए, पहला वाला 1 हो गया, दूसरा 1/2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल लेस देन 2 पावर 2-1, यानी लेस देन 1/2। तो 1/2 हो गया। इसी तरीके से 1/2 स्क्वायर हो जाएगा डॉट 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 2 पावर n-1। अब फिर इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। जब इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे क्या मिल जाएगा, देखिएगा, ए एन बराबर 1+1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब प्लस डॉट डॉट 1/2 पावर n-1। तो यहाँ से आप रूल लगा लीजिए। देखिए, ये दिस इज द 1/2 का स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म मान लीजिएगा 1/2 और आर मान लीजिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज द 1/2, क्योंकि इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1/2 स्क्वायर अपॉन 1/2 इज नथिंग बट द 1/2 इज द कॉमन रेशियो, आर मिल जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए एन बराबर 1 प्लस कितना टर्म है, ये आपका n-1 टर्म्स है। क्या लिखेंगे, ए 1 माइनस आर पे पावर n-1 अपॉन r-1। रिवर्स फार्मूला यूज होगा,
देखिएगा a इंटू 1 - r/(1 - r), क्योंकि r की वैल्यू 1 से क्या है, कम है। r की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1 से कम है। इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। तो a n इक्वल टू 1 प्लस a की वैल्यू 1/2, 1 माइनस 1/2 पे पावर n माइनस 1, a 1 माइनस r पावर n माइनस 1/1 माइनस r, तो ये मिल जाएगा अपॉन 1 माइनस 1/2। तो ए एन बराबर क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1/2, 1 माइनस 2 पे पावर n माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो ए एन बराबर 1 प्लस 1 माइनस 2 पावर n माइनस 1। जैसे ही करेंगे n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ए एन इज इक्वल टू 2, यानी ए एन 2 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी दैट इज 0 से बड़ा और 2 से छोटा। दिस इज द sequence an is bounded ever, and also sequence an is monotonic increasing sequence, and sequence an is bounded ever. So by monotone convergence theorem, sequence an is convergent sequence, यानी सीक्वेंस ए एन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। यानी जो सीक्वेंस हमने चूज किया था, ए एन बराबर 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल डॉट 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 1/n फैक्टोरियल, दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा, ए एन बराबर 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली वी चेक दिस इज द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस। फर्स्टली तो ए एन प्लस 1, ठीक है, तो 1 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/n स्क्वायर प्लस 1/n प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इज द फाइव एन इज इक्वल टू ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, क्या मिल जाएगा, जब इससे घटाएंगे तो 1/n plus 1 का square, this is always greater than or equal to 0, that implies that phi n is greater than or equal to 0, then sequence an is monotonic increasing sequence, यानी sequence an क्या मिल गया, is monotonic increasing sequence। अगर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमको बस चेक करना रहेगा क्या ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड एबो है या नहीं। तो देखिएगा, सिंस n into n minus 1 is always less than n square, because क्योंकि n into n minus 1 यानी n square minus n, तो n square इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/n into n minus 1 is greater than 1/n square, n not equal to 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, an is less than, लिखिएगा 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस, ऐसे लिख पहले, ए एन बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर, तो ए एन इज लेस देन, तो 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यानी ऐसे 1/2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2 2 माइनस 1, यानी क्या मिल जाएगा, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस, ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1। अब इसको देखिए कैलकुलेट करने का तरीका, 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1 1 इंटू टी प्लस 3 माइनस 2 2 इंटू 3, यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 माइनस n, नहीं रिवर्स कर दीजिए, इस तरह प्लस हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ऐसे प्लस n माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1। यहाँ से स्टेप देखिए, ए एन इज लेस देन 1 प्लस
2/1 × 2 यानी 1 - 1/2 प्लस 3 कैंसिल तो 1/2 - 1/3। लास्ट वाला स्टेप क्या मिल जाएगा आपको? 1/n - 1 - 1/n। अब देखिएगा an इज लेस देन, ये हो जाएगा 2, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 और यहाँ -1/2, ये +1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 1/3 तो आगे वाले पोर्शन में कैंसिल हो जाएंगे। एक टर्म आप पीछे का लिख के चेक करिए, क्या हो जाएगा? 1/n - 2 - 1/n - 1। ये क्या हो जाएगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बीच का पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या? 2 - 1/n। तो an इज लेस देन 2, यानी आपका फिर से क्या मिल गया? दिस shows that sequence an is bounded ever, then ऑलरेडी क्या था? सीक्वेंस an is monotonic increasing sequence and bounded ever, then by monotone convergence theorem sequence an is convergent sequence। ठीक है, सीक्वेंस n is convergent sequence। देखिएगा नेक्स्ट, an बराबर 1 + 1/1 × 2 + 1/2 × 3 plus 1/n × n + 1। देखिएगा तो इसको हम an + 1 निकाल लेंगे, तो 1 + 1/1 × 2 + 1/2 × 3, ये हो जाएगा 1/n × n + 1 प्लस 1/n + 1 और n + 1 + 1, कितना मिल जाएगा? तो an + 1 1 + 1/2 + 1/2 × 3 plus 1/n × n + 1 plus 1/n + 1 n + 2। तो हम क्या करेंगे? phi n निकालेंगे, क्या हो जाएगा? an + 1 minus an, तो बच जाएगा 1/n + 1 n + 2। जैसे ही n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, दिस इज द ग्रेटर देन इक्वल टू 0, that phi n is greater than equal to 0, then sequence an is monotonic increasing sequence। अगर ऐसे चेक करना है जैसे a1 निकालना है, an की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो 1/1 इंटू 1 + 1, इन आपको टर्म कितना मिल जाएगा? 1/1 इंटू 2, यानी आपको यह टर्म मिलेगा और यह टर्म मिलेगा। इसके बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म यह मिलेगा, इसलिए हम इसको लिख देंगे कि जो a1 होगा, जो an होगा वो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। फिर चेक करना है कि सीक्वेंस an इज बाउंडेड एवो और नॉट, ये बाउंडेड एवो है या नहीं। अगर ये बाउंडेड एवो हो जाता है तो बाई मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो बाई प्रीवियस लॉजिक an is equal to 1 + 1/1 × 2 + 1/2 × 3 1/n × n + 1। तो an is less than 1 प्लस देखिएगा 2 - 1 2 - 1 अपॉन 1 × 2 प्लस 3 - 2 अपॉन 2 × 3, ऐसे लास्ट वाला n + 1 माइनस n अपॉन n × n + 1। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा? an इज लेस देन, पहले इक्वल साइन लगाइए क्योंकि अभी हमने कोई चेंजिंग इनइक्वालिटी का इस्तेमाल नहीं किया है।
तो 1+1 -1/2 प्लस 1/2 -1/3 ऐसे करके इधर आइए, तो ये हो जाएगा आपका। इस लाइन को थोड़ा सा आगे लिखिए, क्या मिल जाएगा 1/n -1/n प्लस 1। प्रीवियसली लिखेंगे तो आपको n -1 -1/n, तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा, यह इससे कैंसिल, यह इससे बीच में कट कैंसिल हो जाएगा, यह इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा en इक्वल टू 2 -1/n प्लस 1। हम जैसे ही n टेंड करेंगे इनफाइनाइट पे, तो n क्या हो जाएगा लेस देन 2, तो आपको क्या मिलेगा 0 से 2 के बीच में। दिस implies a sequence an is bounded ever। सीक्वेंस an क्या था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, then sequence an is convergent sequence by monotone convergence theorem। क्या कर सकते हैं, this is also convergent sequence। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा है, चौथा। an बराबर 1+1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, सबसे पहले आप चेक करिए an+1, तो 1+1/n 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/n+1 फैक्टोरियल। तो हम निकालेंगे फाई n, क्या हो जाएगा an+1 माइनस an इज इक्वल टू 1/n+1 फैक्टोरियल। This is always greater than or equal to 0 as n tending to infinite. Then sequence an is monotonic increasing sequence। क्या होगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। जैसे ही हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो मिलेगा वो 2 मिल जाएगा, यानी दैट इज द 2 और ये क्वेश्चन मार्क। उनको ये चेक करना होगा कि दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड एवर और नॉट। अगर ये बाउंडेड एवर हो जाता है तो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, तो an इज इक्वल टू 1+1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/n फैक्टोरियल। ऑलरेडी हमने इनइक्वालिटी इस्तेमाल किया था कि n फैक्टोरियल इज ऑलवेज greater than 2 power n minus 1, तो 1/n factorial less than 1/2 power n minus 1। दिस inequality are used। क्या मिल जाएगा an बराबर ऐसे en लेस देन 1+1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 power n minus 1। ध्यान से देखिएगा an is less than 1+1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 power n minus 1। दिस इज नथिंग बट n टर्म्स। इसको हम बाइज्योमेट्रिक से 1 प्लस फर्स्ट 1 माइनस 1/2 पे पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2 कितना मिल जाएगा an इज लेस देन 1 प्लस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 पे पावर n अपॉन 1/2। तो हमको क्या मिल जाएगा an इज लेस देन 1 प्लस ये ऊपर चला जाएगा 2 माइनस 1/2 पर 1, तो an इज 1 प्लस 2 माइनस 1/2 पे पावर n माइनस 1। जैसे ही हम n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे an इज लेस देन 3, देन an इज लाइज बिटवीन 2 and 3 and sequence an is bounded ever and sequence an is monotonic increasing sequence and lies between
2 and 3। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो जो बाउंडेड है ना, इसका जो सुप्रीमम मिलेगा उसे पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस and converges to E because E is lies between 2 and 3। सिंपली इज द कि E की वैल्यू मिल जाएगी, यानी यह आपका हो जाएगा यह, यानी ए एन दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्जेस टू E। देखिएगा नेक्स्ट इज 5, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट ए एन बराबर 1+1/n पे पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस सीक्वेंस को चेक करना है कि दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और नॉट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिएगा, लेट अस कंसीडर n+1 पॉजिटिव नंबर्स, ऐसे 1+1/n, 1+1/n, 1+1/n कितने टाइम, n टाइम्स एंड 1। हमको इसको कितने टाइम लिए, n टाइम्स लिए हैं और इसको 1, यानी कंसीडर द n+1 पॉजिटिव नंबर्स, देन वी कैन डिफाइन द अर्थमेटिक मीन am। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स, n+1, n कितनी बार आया, 1+1/n +1/n+1, यानी अर्थमेटिक मीन क्या मिल जाएगा हमको। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे रहने दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो n इंटू 1+1/n +n+1। फिर ज्योमेट्रिक मीन निकालना आसान है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, n+1 और यह हो जाएगा 1+1/n इंटू 1। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना मिल जाएगा हमको, 1+1/n पे पावर n+1 और इस पे पावर n, तो ये हो जाएगा n/n+1, यानी ज्योमेट्रिक मीन आपका मिल जाएगा 1+1/n पे पावर n/n+1। एंड वी नो दैट ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, अर्थमेटिक मीन से कम होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका ज्योमेट्रिक मीन है और अर्थमेटिक मीन, तो आपका ज्योमेट्रिक मीन क्या है, 1+1/n पे पावर n/n+1। अर्थमेटिक मीन n इंटू 1+1/n+1/n+1। तो क्या लिखेंगे, 1+1/n पावर n/n+1, इसको लिख सकते हैं n+1+1/n+1। इसको लिख सकते हैं 1+1/n पे पावर n+1, n+2/n+1। या हम ऐसे इसको क्रिएट करें 1/n+1/n+1, इसको हम ऐसे क्रिएट कर दें कि n+1+1, ठीक है, और यह n+1। अब इसको कैलकुलेट करें तो ऐसे लिख सकते हैं 1+1/n पे पावर n/n+1, तो ये हो जाएगा 1+1/n+1। अगर इसको हम ट्रांसपोज करें तो 1 यह n हो जाएगा, ये हो जाएगा 1+1/n+1 पे पावर n+1।
तो हम यहाँ से देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट द टर्म ए एन लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस वन। तो हम क्या लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस वन माइनस ए एन, यानी ए एन प्लस वन माइनस ए एन is greater than or equal to 0, then phi n is greater than or equal to 0. That implies sequence an is monotonic increasing sequence. क्या हो जाएगा? This sequence is monotonic increasing sequence. अगर ये monotonic increasing sequence है, that implies that sequence an is bounded below. फर्स्ट हम चेक कर लीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन 1 पे पावर 1, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस 1 पे पावर 1 यानी 2, यानी आपका जो सीक्वेंस का टर्म होगा 2an और दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। तो हम दिखा देंगे, अगर इसको हम दिखा दें कि दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड एवर देन बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम दिस सीक्वेंस इज आल्सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसके लिए हमको क्या लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा? सिंपली हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि ये बाउंडेड एवर होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? ए एन बराबर 1 प्लस 1 पे पावर एन। अब इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम के बेसिस पे तोड़ के अलग अलग। तो ये हमको मिल जाएगा 1 प्लस एन इंटू 1 अपॉन एन प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन एन का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे करके लास्ट वाला एन टर्म के बेसिस पे लिखेंगे तो ठीक है, इतना ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ इंक्लूड करते हैं n इंटू n माइनस वन n माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल 1 अपॉन n का होल क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा n इंटू n माइनस वन n माइनस टू n इंटू n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 अपॉन n पे पावर n माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से चेक कर लेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो ए एन बराबर मिल जाएगा 1 प्लस वन प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन टू फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर के बेसिस पे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस वन अपॉन एन प्लस 1 अपॉन थ्री फैक्टोरियल 1 माइनस वन अपॉन एन 1 माइनस टू अपॉन एन प्लस डॉट 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 1 प्लस वन अपॉन एन 1 माइनस टू अपॉन एन 1 माइनस एन माइनस वन अपॉन एन, ये मिल जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे लेस देन के बेसिस पे तो ये हो जाएगा 2। अनदर पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 2 प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 1 अपॉन टू पावर n माइनस वन, बिकॉज tn फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2n माइनस वन, या 1 अपॉन n फैक्टोरियल लेस देन 1 अपॉन टू पावर n माइनस वन। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए एन इज लेस देन 3। तो हम कह सकते हैं जो सीक्वेंस के टर्म है वो 2 और 3 के बीच में लाइज कर रहे हैं, देन बाई मोनोटोन convergence theorem sequence an is convergent sequence and converges to e as n tending to infinite. This is the important limit n tending to infinite 1 plus 1 upon n to power n is equal to e.